में कौन कौन सा विकास हुआ आज तक? विकास कुछ नहीं हुआ, धंसा जा रहा है। सड़क खुदवा ले लगा नहीं रहे हैं। मंत्री विधायक या मंत्री विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग सड़क चाहिए। हाँ। अच्छा, और रोड चाहिए। हमरे सबके मन ही मर जाता, नहीं महिला ही तो न ले जाए पावे तो वो मर जाते। लेकिन रास्ता नहीं बनत बाटे, नहीं करत बाटे तो लड़के बच्चे बीमार हुए, मेहरारू लोग बीमार हुए, पतुआ बीमार हुए। जब अगर कोनो बच्चा हुए वाला समय आवत बाटे तो कौन में लेके जाई, मर गिर जाए। IMP न्यूज़, सच की आवाज। गोंडा जनपद के विधानसभा मनकापुर के विकासखंड वजीरगंज स्थित ग्राम गणेशपुर ग्रंट के कुड़निया पूर्वा में मतदान बहिष्कार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 12 बजे तक सिर्फ एक वोट मतदान पेटी में पड़ा था। भारी दुश्वारियों को लेकर मंत्री विधायक से नाराज मतदाता वोटिंग न करने की जिद पर अड़े रहे। समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री का विरोध मतदाताओं के सर पर सवार था। आखिरकार काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने दबे मन से 12 बजे के बाद वोट डालना शुरू किया। पूरे मामले की बात करें तो टिकरी जंगल के मध्य ऊंट घाट पुल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुड़निया पूर्वा में दुश्वारियों का अंबार लगा हुआ है। कितनी हैरानी की बात है कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीतने को है, मगर यहाँ के लोग आज भी पाषाण युग की तरह जी रहे हैं। दर्द, टीस व सिसकियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। जंगल से गुजरकर मुख्य मार्ग पर पहुंचने के लिए कोई समुचित रास्ता नहीं है। यहाँ का आलम यह है कि बीमारी की हालत में गंभीर लोगों का इलाज नहीं हो पाता। गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर बन जाती है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाना 7 समंदर पार जैसा हो जाता है। ऐसे में बच्चे व मां दोनों की जिंदगी पर मौत का साया मंडराता रहता है। यहाँ की दुश्वारियों को लेकर भाजपा के ही बूथ अध्यक्ष रामपाल का कहना है कि यहाँ समुचित रास्ता न होने से लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। विधायक मंत्री से कई बार रास्ते के लिए हाथ जोड़ा गया, उन्हें पत्र दिया गया, मगर किसी को हम पर तरस न आया। ऐसे में हम लोगों ने थक हार कर मतदान का बहिष्कार किया है। वहीं ललमना व रामावती का कहना है कि रास्ता न होने के कारण ना तो हमारी बेटियों का अच्छा रिश्ता हो पाता है और ना ही हमारे बच्चे पढ़ पाते हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं आता। मामले को लेकर आक्रोशित अखिलेश सोनकर ने मंत्री व सांसद पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें जब वोट लेना होता है तभी आते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं देते। रास्ते को लेकर कई बार इनसे कहा गया, मगर इनके कानों तक जूं न रेंगा। ये कहते हैं कि अगर रास्ते में पानी भरा है तो वो बाद में सूख जाएगा, जंगल है उसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ विकास नहीं बल्कि विनाश के सैलाब में यह गांव धंस गया है। अखिलेश के साथ ही अन्य लोगों ने भी एक ही आवाज बुलंद किया है कि अगर रास्ता नहीं तो वोट नहीं। बताते चले कि मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ता अवधेश सिंह ने पूरा प्रकरण समाज कल्याण मंत्री रमापत शास्त्री को जब अवगत कराया तो कुछ देर बाद वो भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री रमापत शास्त्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो पूरा मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर रास्ते के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल इस दौरान काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों ने दबे मन से 12 बजे के बाद वोट डालना शुरू किया है। कितनी हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां सारी सुख सुविधाओं से महरूम वनटांगिया समुदाय के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर सुख सुविधाओं से लैस कर दिया, वहीं यहाँ दुश्वारियों की आग में झुलसकर आज भी लोग अपने हालात पर आंसू बहा रहे हैं, जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है। अब देखना तो ये है कि मंत्री का फिर से किया वादा क्या गुल खिलाता है। INP न्यूज से इनके मौर्य के साथ उपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह INP न्यूज़ से। जहां मनकापुर विधानसभा में आज मतदान जोरों पे चल रहा है। हर बूथ पे लोग मतदान करने के लिए सुबह ही एक नारा चला कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन आज हम पहुंचे हुए हैं गणेशपुर ग्रंट के कुड़निया मजरे पे, जहां बूथ नंबर 104 पे मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। तो क्या है इनकी समस्या, क्यों मतदान बहिष्कार किया है इन लोगों ने, आज हम चर्चा करते हैं इन लोगों के बीच में। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम रामपाल है। क्या समस्या है ये बताएं कि गांव का नाम कुड़निया गणेशपुर ग्रंट है, बूथ संख्या 104। हमारे गांव की ये समस्या है कि आने जाने के लिए हम लोगों के पास कच्चा रास्ता है, जंगल से होकर गुजरता है, लगभग 1.5 किलोमीटर उसकी दूरी है। इसके लिए हम लोगों ने नेता मंत्री के पास कई बार गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। जब 100 नंबर का हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, जब फ़ोन करते हैं कोई समस्या होती है
तो वहाँ 1.5 किलोमीटर दूर जो रोड है वहाँ पुलिस खड़ी रहती है। हम लोग जाते हैं, उनको बुलाकर लेकर आते हैं साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तब लोग यहाँ सुनते हैं। जब 108 नंबर का भी सुविधा नहीं ले पाते हैं, उसके लिए प्रेग्नेंट महिलाएं हमारी जो जाती हैं उसे हम 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर साइकिल से मोटरसाइकिल से लेकर जाते हैं, उसका भी कोई सुनवाई नहीं होता है। जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट अभियान चला रही है कि मतलब बेटियाँ को पढ़ाओ लिखाओ, यहाँ 2 3 4 5 तक ज़्यादा रह जाती हैं, उसकी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। यही समस्या है हम लोगों के लिए। मतलब आपके ग्राम सभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका? वीरेंद्र कुमार ये बताएं आप जी। कि आपके इस ग्राम सभा में किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं है? किसी तरफ से नहीं, एक तरफ से उड़घाट से रास्ता है जो 1.5 किलोमीटर रामपाल ने अभी बताया है। उस कच्ची मिट्टी पटाई के लिए मंत्री या कोई भी पद पाते हैं यहाँ पे, जिसको क्या कभी आप लोग इसकी मांग सरकार से किए? सरकार से कई बार मांग किए। जो यहाँ के विधायक हुए उनके पास हम लोग दौड़ के गए, 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ हो जाएगा। मंत्री जी एक बार यहाँ भी आए भी थे, उनसे हम लोग भी रिक्वेस्ट किए, उनके घर पे भी गए तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, बारिश से सूख जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कुछ लाभ नहीं पाए, तो मतदान करने की क्या आवश्यकता हम लोगों की। अच्छा दादाजी, हाँ। कितना उम्र है आपका? 100। तो आज़ादी के बाद से आज तक आप लोगों को कोई सुविधा मिली यहाँ पे? सरकार है 3 गो ईटा कान कोनी चुमनी से लिया के धर दिले ना, पूरा गांव होई पर से वही से बा, पूरा गांव में खराब बंदी। एक तो राह ना ये मर जा आदमी तो के कान टांग के ले जाना कैसे नहीं है। मतलब रास्ता ही नहीं किसी भी तरफ से? हाँ। कौन सा ग्राम सभा है आपका? गणेशपुर कुड़निया। गणेशपुर ग्राम। हाँ। ये बताएं कि क्या मुद्दा है, क्या चाहती हैं? हमें रोड चाहिए। सड़क चाहिए? हाँ। अच्छा, और रोड चाहिए। हमरे सबके मनई मर जाता, नहीं महिला ही तो न ले जाए पावे तो वो मर जाते। लेकिन फिलहाल आज अगर देखा जाए तो मतदान तो आज है। अगर आपकी डिमांड हो कि यहाँ सड़क बन जाए, आज तो बन नहीं सकता है, तो ऐसे में किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि मतदान भी हो जाए और काम भी हो जाए, हम लोगों का विकास भी हो जाए? तब जब सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ, तब जब नहीं बना था रास्ता तो हम सब ललमना रास्ता नहीं बनत बाटे, नहीं करत बाटे, तो लड़के बच्चे बीमार हुए, मेहरारू लोग बीमार हुए, पतवा बीमार हुए। जब अगर कोनो बच्चा हुए वाला समय आवत बाटे तो कौन में लेके जाई? मर गिर जाए, वहीं पर जाए, शादी ब्याह ना हुए लड़के बच्चन का, न के आवे जाए वाला बाटे, न के जब परिवार सब मजूरी मेहनत करे निकल जात बाटे हर बार, तो उन्हें क्या लेके जाए? बीमार हुए, गाड़ी घर तक उतरे नहीं बाटे महार तक, तो कौन में लेके जाए? क्या मतदान बहिष्कार के बाद अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कुछ लोग रोड बन जाए? बनते नहीं रोड, ये कह के चला जात बाटे। हमारे बीमार हुए, दुख तकलीफ पड़े, नहीं कोनो चीज पड़े तो हम सब कौन में लेके जाए? इतने पानी में बहन बिटिया आए पावे, रक्षाबंधन पड़े तो बहन बिटिया घर तक आई नहीं पाती है कि जाए हम अपन त्योहार के आई। क्या नाम है आपका? ननकुन्ने। ग्राम सभा कौन सा है? गणेशपुर। पुरवा ब्रह्मा दीनपुरवा। आपके यहाँ मतदान का बहिष्कार हुआ है आज? इतने लोग खड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसे में क्यों बहिष्कार किए हैं आप लोग? यही कहता है वो था ना, हमारे सबके लिए ना निकलने के लिए रोड है, ना का वो था लाइट है, ना और कोई समस्या ये नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ था चौकी पे का वो था, एम्बुलेंस खड़ा हुआ था, वहाँ से औरत लोग। एम्बुलेंस। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश सोनकर है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, मेरे लोग को पढ़ने लिखने का भी व्यवस्था नहीं है, जा नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री नेता आते हैं, कुछ भी लोड लेना है उनको लेकर चले जाएंगे, कुछ सुनवाई नहीं होता है। हाई स्कूल क्लास में है। कहाँ पे विद्यालय है? विद्यालय बिंदा सिंह, वजीरगंज में। कितनी दूरी है यहाँ से? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर पे है जी। तो आपके गांव में कौन कौन सा विकास हुआ आज तक? विकास कुछ नहीं हुआ, धंसा जा रहा है। सड़क खुदवा ले लगा नहीं रहे हैं। मंत्री विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र लग रहा है आपका? लोकसभा क्षेत्र मनकापुर, गोंडा। कौन सांसद जी कौन है आपके यहाँ? सांसद जी कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया। कभी आप लोगों ने उनसे कोई मांग किया विकास के बारे में? मांग किया, बहुत बार गए, मिलवे नहीं करते, मिलते हैं तो कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। अच्छा। कहते हैं जाओ जंगल में रहो, कुछ नहीं करें देते। कहते हैं सड़क है, पानी भरा सूख जाएगा, आने जाने का रास्ता हो जाएगा। पहले आपके यहाँ विधायक कौन थे? रामाबत शास्त्री। कभी आप लोगों ने मांग किया उनसे? मांग किया, कहते हैं सड़क है, पानी भरा है, पानी बाद सूख जाएगा। रमापत्र मंत्री जी जो थे उनके पास हम लोगों ने इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव था उसके लिए हम लोगों के जब यहाँ आए तो हम लोगों ने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा हो जाएगा। अब लोग हमारे यहाँ आए नहीं तो हम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है आएंगे। ये एप्लीकेशन हमने दिया है, इसे लगभग 8 एप्लीकेशन हमने दिया है और तो सब गायब हो गए। ये हमने बोला कि रिसीव कर लीजिए सर, तो उसने रिसीव नहीं किया। अब ये 20/9/2021 का एप्लीकेशन है, ये भी करवा कर आए हैं। और जब बोले कि हम बोले बूथ अध्यक्ष थे मैं रामपाल,
आप यहाँ से बूथ अध्यक्ष हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के? जी, जी। फिर भी विकास नहीं? जी कुछ नहीं। जब हम वहाँ से जो लेटर कुछ कापियाँ आती थी कि मतलब अपनी समस्या लिख कर दीजिए, हमने कई बार लिख कर दिया, उसके विषय में कुछ नहीं सुना हुआ। अब बोले कि बरखा है रामपाल सूख जाएगा, तो ये तो सब लोग जानते हैं कि सूख जाएगा, कोई बात ही मंत्री जी की। तो इस बार किस तरीके से आप लोग मतदान करेंगे? अभी तो कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं। हम लोग मतदान ही नहीं करेंगे जब तक अगले बार तक रास्ता हम लोगों का बन जाएगा, तो हम लोग मतदान करेंगे। इस बार मतदान नहीं होगा। नहीं, अगर यहाँ पे प्रशासन या विधायक जी या कोई है आश्वासन दे तो तभी आप लोग कुछ करेंगे, मतदान करेंगे? आश्वासन कैसे हम लोग मान लें? नेता मंत्री लोग आते हैं, सब लोग आश्वासन देकर जाते हैं। हमारे यहाँ जो एक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय है, उसके अध्यापक ने न जाने कितनी बार एप्लीकेशन दिया कि यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सब लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामावती। आप लोगों ने आज मतदान का बहिष्कार किया है? हाँ। क्यों किया है? ये कि सड़क नहीं है, लड़के बच्चे की शादी नहीं हो, लड़के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रहा है, नात रिश्तेदार नहीं मुहारे में आते हैं, न्योता हकारी नहीं हो, तो लड़के बच्चन का कुछ नहीं हुआ था यहाँ शादी। कौनो किसी भी तरफ से कोई विकास या रास्ता नहीं है? हाँ, कौनो विकास नहीं। विद्यालय? हाँ, लड़के बच्चे का पुत पतवा के लड़के बच्चे हो तो लड़के बच्चे घर ही मर जाए, दवाई दवाई ना हुए। नहीं निकल पाती है, क्या ले जाए जब घरे नहीं के? बिजली की व्यवस्था? बिजली व्यवस्था है। बिजली व्यवस्था है? हाँ, वो रामपाल की है, पैसा लगा के 10-10 हजार रुपया दिया गया है। दिया गया है तभी बिजली। हाँ, किस तरीके से हुआ है? रामपाल से यही करते थे, चंदा लगाएंगे तब भवा बांटे, बस नहीं। बिजली की व्यवस्था भी चंदा लगा? हाँ, चंदा लगाए के भवा बांटे, सब रुपया दिया गया है, तब 10-10 हजार रुपया दिया गया है, 10-10 हजार रुपया दिए, तब तो ये सब पूरा भय है। जी। मंत्री जी, आज हम लोग यहाँ गणेशपुर गंज के कुड़निया ग्राम मजरे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे जनता ने मतदान का बहिष्कार किया है, तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कब इन लोगों का मंगल होगा इस जंगल का? है इन सबको जो सुविधा मिलनी चाहिए, वाकई में 50 वर्ष के बाद नहीं हुआ अब तक। हमारी सरकार ने भी तय किया है, हम लोगों ने भी तय किया है, इन लोगों के साथ बैठ करके। अब आज भी हमने तय कर दिया है कि जो भी व्यवस्था होगी उसका, चाहे मिट्टी पटराने की हो, चाहे खड़ंजा लगाने की हो, चाहे बस, और ज़रूरत पड़ेगी तो वन विभाग से भी एनओसी के लिए हम पूरी प्रयास करते रहेंगे। और सारे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए। और रह गया, फिर हम बता रहे हैं जैसे ये आचार संहिता खत्म होता है, जैसे हम उसकी व्यवस्था कराएंगे, हम आपको वादा करते हैं। इन लोगों का कहना है कि जैसे बनटंगिया जो ग्राम सभा है, वहाँ पे लोगों को अधिकार मिला और सड़कें मिली, यहाँ पे कब विकास होगा? इस विषय को, जो बनटांगिया को अधिकार मिला है, इस विषय को भी मैं मुख्यमंत्री के सामने मैं रखूँगा, ये भी रखूँगा, तो सारी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। तो जो बनटांगिया का और ये सब होने के नाते वो जो रेवेन्यू बिजली घोषित हो जाता है, तो उसमें सारी व्यवस्था होती है। हम वादा करते हैं कि इसके लिए हम आपके साथ, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी लेके चलेंगे मुख्यमंत्री के यहाँ, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये लोग आपके आश्वासन पे लोग तैयार हैं यहाँ पे मतदान के लिए? अब आगे चलने चाहिए, करना चाहिए, अपने सच का उपयोग करना चाहिए। क्यों मतदान के लिए तैयार हैं आप लोग? नो सर, नहीं तैयार हैं हम लोग। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल